जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्तिक महात्म्य के 24वें अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राजा पृथु ने देव ऋषि श्री नारद जी से पूछा, नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के बारे में कहा है। अब यह बताने की कृपा करें कि क्या इस कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी मुझे समझाकर कहिए। श्री नारद जी बोले, पहले समय पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था और आठों पहर उनकी भक्ति में तल्लीन रहता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वह हर प्रकार की सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था कि उसने मार्ग में एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके की बड़े बड़े दांत थे, लपलपाती हुई जीभ थी, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र थे, जिसका शरीर नंगा था, मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त पूरी तरह से कांपने लगा और कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उस राक्षसी पर फेंक दिया। क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा, जिसमें कि तुलसी दल पड़ा हुआ था, उसको मारा था, इससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसे अपने पूर्व जन्म स्मरण हो आया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और उसने कहा, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसको इस प्रकार प्रणाम करते देखकर अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ तो मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, उसने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला न चाहा, न कभी उसे अच्छा खाना और मिठाई खाने को ही दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की लड़ाका देखकर वह नित्य प्रति के कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके दूसरा विवाह करने से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के पश्चात यम के दूत आए और मुझे पकड़कर गदा मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो कर्म इसने किए हैं, अब इसको उनका फल देना होगा। चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। सदा अपने पति को खराब भोजन देकर स्वयं सदा अच्छा भोजन खाती रही है। यह एक अब विष्ठा खाने वाली होगी। इसको अब सुकरी का जन्म दिया जाए। चूंकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसने चूंकि अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसे अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहां पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापिन अपने तीनों योनियों को भोगे। लो, हे विप्र, अतः मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई और उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। मैं उस वैश्य के शरीर में रहती थी कि एक दिन भगवान शंकर व विष्णु भगवान ने मुझको बलात् उसको उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे कि मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोत्तम, अब आप मुझे बतलाइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत देह से मेरी मुक्ति किस तरह होगी। धर्मदत्त कलह की बात सुनकर और उसके पिछले कर्मों और उसकी वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा ही दुखी हुआ और उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने खिन्न भाव से कहा, तीर्थ, व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में ही वाले को इसका अधिकार नहीं है। परंतु तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ, इसलिए तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वाले को ही प्राप्त होती हैं और प्रेत योनि तो थोड़े से पुण्य से भी नष्ट नहीं हो सकती। लेकिन तुम्हें इस योनि से अवश्य भी मैं छुड़ाऊंगा।
इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ, दान, तप यह सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम आपको सुनाएंगे 25वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उस ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह 12 मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में ही प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुसज्जित हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता से गदगद वाणी में होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबी हुई के लिए आप नौका के समान है। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कला इस प्रकार कह ही रही थी कि वहां पर विष्णुगण एक देदीप्यमान विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उन सबको देखकर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उसका अभिनंदन करके उन्होंने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो कि आप सदा भगवान विष्णु के व्रत, कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आप सर्वदा दीन दुखियों पर दया करते रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किए थे, आपके उसके आधे फल से कलह के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि के करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से युक्त बैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से, कार्तिक व्रत या तुलसी पूजा के प्रभाव से यह अब भगवान विष्णु के निकट रहेगी। आप भी इस जन्म के पश्चात अपनी दोनों स्त्रियों सहित बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के समीप रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दयासागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने की तुम्हारी तरह भगवान विष्णु की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों का भला क्यों और क्या नहीं देते। वह सब कुछ देते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव स्थान में पहुंचाया, जिसके स्मरण मात्र से प्राणियों की सद्गति हो जाती है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु केवल अपने नाम के स्मरण से ही ग्राह द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लेते हैं। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है। इसी से तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक विष्णु भगवान के समीप निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम पृथ्वी पर सूर्यवंश में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध राजा होगे, तथा यह कला तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदारी होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान, तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दयासागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदारी इस कलह को इस समय हम अपने साथ विष्णु लोक ले जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम सुनाएंगे तुलसी जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता को रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरड़ा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अडवा दे लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बांस दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काट दे, झालर की झिड़कार दे, साई का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण जी का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती हैं, तो भी तुम कैसे सूखने लगी हो। तुलसा माता ने कहा, एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं उसे और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। थोड़े दिन बाद ही बुढ़िया मर जाती है। सब कोई उसको उठाने लगते हैं, पर वह इतनी भारी हो जाती है कि उठती ही नहीं है। सब कहते हैं कि पाप घाट की माता फेरती, जिससे इतनी भारी हो गई।
भगवान भी बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर कर आते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या बात है, क्यों भीड़ लगा रखी है। तो सब कहते हैं एक बुढ़िया माई है, ये मर गई है, बहुत भारी हो गई है। तो भगवान कहते हैं मैं इसके कान में कुछ कहूँगा तो यह हल्की हो जाएगी, उठ जाएगी। तो सब कहते हैं भाई हमने तो सबने सब कुछ करके देख लिया, तुम भी मन की करके देख लो। तो भगवान जाकर उस बुढ़िया माई के कान में बोलते हैं, बुढ़िया माई मैं आ गया। बुढ़िया माई तू बिरड़ा सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले गडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काट ले, झालर की झुड़कार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण जी का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो जाती है। भगवान कांधे पर उसे ले जाते हैं, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो हे तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे हमारी भी करियो, जैसे उसको कांधा दिया वैसे हम सबको भी दियो। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। अब हम आपको बताएंगे गोपाष्टमी पर गौ माता की पूजा विधि। तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी गोपाष्टमी के नाम से तो जानी जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण को गौ चराने के लिए वन में भेजा गया था। इस दिन प्रातःकाल गौ को स्नान कराकर बछड़े सहित जल, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र तथा धूप दीप से आरती उतारते हैं। सायकाल गायों को जंगल से वापस लौटने पर साष्टांग प्रणाम कर उनकी चरण रज से तिलक लगाना चाहिए। तो प्रेम से बोलो गौ माता की जय हो। अब हम सुनाएंगे आपको गौ माता का भजन। अरे ओ गौ माता रोवे खड़ी तबेले में, अरे गौ माता तो रोवे खड़ी तबेले में। जिस दिन से तेरे घर में आई, खल की सानी कभी न खाई। अरे मैंने दूध पिलाया भर भर के वेले में। अरे मेरी गौ माता रोवे खड़ी तबेले में। इतने तो मैंने बछड़े जाए, हल खेती के काम भी आए। अरे मैंने माल ढुवाया भर भर ठेले में। अरे मेरी गौ माता रोवे खड़ी तबेले में। एक कसाई तेरे घर पर आया, तेरे हाथ पर रख गया साया। अरे मत बेचे अधर्मी एक ही थेले में। अरे मेरी गौ माता रोवे खड़ी तबेले में। एक गऊ तुझको पड़ गई भारी, कहाँ गए मेरे कृष्ण मुरारी। अरे 9 लाख चराई कृष्ण ने अकेले ने। अरे मेरी गौ माता रोवे खड़ी तबेले में। जय हो गौ माता की जय। अब हम आपको सुनाएंगे चुटक बिनार भगवान की कथा। एक मेंढक था, एक मेंढकी थी। मेंढकी तो ठंडी ठंडी मिट्टी खाती थी और मेंढकी विष्णु भगवान का नाम लेती थी और मेंढक विष्णु भगवान का नाम नहीं लेने देता था। तो एक दिन भगवान ने सोचा इसका घमंड दूर करना चाहिए। घड़े में भर के लाके कढ़ाई में चढ़ा दिया। अब दोनों खदक खदक खदकने लगे। मेंढक बोला मैं तो जल रहा हूँ। मेंढकी बोली मैं तो नहीं जल रही, कि तुम मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह आ जाऊँ। दोनों जगह बदल लेते हैं। तो मेंढक कहता है मेंढकी मैं तो अब भी जल रहा हूँ। मेंढकी कहती है मैं तो नहीं जल रही। तब मेंढक कहता है कि अच्छा तो विष्णु भगवान का नाम ले। तो मेंढकी कहती है मैं तो नहीं लेती, पहले तूने लेना छुड़वा दिया, अब मैं नहीं लेती। तो मेंढक कहता है पहले तू अकेली लेती थी, अब दोनों मिलकर लेंगे। विष्णु भगवान संकट काटे, 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 विष्णु भगवान संकट काटे। विष्णु भगवान बच्चे का रूप रखकर आते हैं, लात मारकर चले जाते हैं। तो दोनों निकलकर सुख शांति पूर्वक रहने लगते हैं। तो प्रेम से बोलो चुटक बिनार भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब हम सुनाएंगे शालिग्राम भगवान की आरती। शालिग्राम सुनो विनती मोरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रात समय उठी मज्जन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वर्ण वर्ण के पुष्प चढ़ाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं, नित प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। चरण धोए चरणामत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ को जाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगाकर भोजन पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए, जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर, यम के द्वारे जाने न पाऊं। सभी दास की विनती यही है, हरिदासन के दास कहाऊं।
तो प्रेम से बोलो शालिग्राम भगवान की जय। अब हम आपको सुनाएंगे तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन मास में बोई रानी तुलसा, कौन मास में बोई रानी तुलसा। कौन मास में भई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। शाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, शाढ़ मास में बोई रानी तुलसा। सावन मास में भई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। कौन मास में होई तेरी पूजा, कौन मास में होई तेरी पूजा। कौन मास में भई पटरानी महा पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में होई तेरी पूजा, कार्तिक मास में होई तेरी पूजा। माघ मास में भई पटरानी महा पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन रामा, 56 भोग 3600 व्यंजन रामा। फिर तुलसी हरि एक नमामि नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जब मेरी तुलसा होई रे सबदरी, जब मेरी तुलसा होई रे सबदरी। उसको पूजे ब्राह्मण खत्री नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। सांवरी सखी मैया तेरो यश गावे, सांवरी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति का दान दियो महारानी, दियो महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पा लिया कार्तिक नाती। सोने का दीपक सोने की बाती, राधिका पा लिया कार्तिक नाती। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पा लिया कार्तिक नाती। चांदी का दीपक चांदी की बाती, रुक्मण पा लिया कार्तिक नाती। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पा लिया कार्तिक नाती। तांबे का दीपक तांबे की बाती, उपजा पा लिया कार्तिक नाती। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पा लिया कार्तिक नाती। माटी का दीपक रुए की बाती, मैं फल पा लिया दीप कार्तिक नाती। बोलो दीपक महाराज की जय। लोटा से ती कार्तिक नहाई, नहाए धोए सरगों में आई। राजा से ती कार्तिक नहाई, नहाए धोए सरगों में आई। बेटों से ती कार्तिक नहाई, पैर पूजे सरगों में आई। बहुओं से ती कार्तिक नहाई, पैर पूजे सरगों में आई। पोतों से ती कार्तिक नहाई, चवड़ ढुले सरगों में आई। धोतों से ती कार्तिक नहाई, चवड़ ढुले सरगों में आई। धियों से ती कार्तिक नहाई, दान करे सरगों में आई। हाथों से ती कार्तिक नहाई, दान करे सरगों में आई। सखियों से ती कार्तिक नहाई, भजन करे सरगों में आई। पैरों से ती कार्तिक नहाई, तीर्थ करे सरगों में आई। दीवाले तू आला बाला, तेरे कारण हो निष्ठाला। जो मैं बालू ऐसा दिवला, दिवला बालू 30 दिन। लीपू घर का चौतरा, लंबी भुजा पसार। मांगे देंगे मोती, देंगे देंगे कृष्ण मुरार। बोलो लोटे महाराज की जय। दोस्तों अगर आपको हमारी ये आरतियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार अपना सहयोग अवश्य दें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी नई आरतियों के साथ। धन्यवाद।